हमारे भारत में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शांति के संदेश देने वाले गौतम बुद्ध भगवान श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, संतों में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भारत के पवित्र पुस्तक लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, ये हमारे इस देश में जब इस भूमंडल पर आए बुद्ध भगवान, तो अपने विचारधारा से लड़ाई लड़ा, शब्दों से लड़ाई लड़ा। किस देश में मानव कल्याण के लिए काम किए, मार्गदर्शन दिए, और इन्होंने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। ये हमारे गुरु बुद्ध भगवान ने कहा है कि अपने अतीत को याद करो, बुद्धि के शरण में जाओ, न्याय प्राप्त करो। बुद्ध भगवान के जाने के बाद मार्गदर्शन दिए। बुद्ध भगवान के मार्गदर्शन पर हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, उन्हीं के मार्गदर्शन दिए। हरि से हीरा छाड़ के करे आन के आस, ते नर दो जग जाएं सत भाखे रविदास। हमारे रविदास भगवान ने, इन्होंने कहा था कि सभी मानव के लिए अपने विचारधारा से लड़ाई लड़े, किसी के साथ अन्याय नहीं किए, किसी के साथ मारपीट नहीं किए। अपने शब्दों कोश चला के तीर दुनिया को बता दिए कि कोई संत है तो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हैं। इसी तरीका से 52 देश का विद्वान काशी बनारस में शास्त्रार्थ कराने के लिए बुलाए गए थे, और उसी जगह पर सिर करहिया में हमारे रविदास महाराज जी रहते थे। इमली के गाछ तर, उसमें सबसे बड़ा एक विद्वान थे कहे जाने वाले गोरखनाथ जी। कहा कि राजा जी, राजा साहब, यहाँ एक शूद्र में जन्म लिया, रविदास नाम के बहुत बड़ा संत है, इसको इसी शस्त्रास्त्र में बुलाया जाए कि जब इनको शस्त्रास्त्र में हरा दिया जाएगा तब फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा साहब कहा, नगरमल साहब, कहीं जीत गए तो? इन्होंने कहा गोरखनाथ जी कि हम लोग ब्राह्मण है, ऐसे ही 5 खून माफ है। साथियों, कहने का मतलब है कि जो अपराध करेगा उसको माफ किया जाएगा, जो अपराध नहीं करेगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कौन से कानून है, कौन से संविधान है? लेकिन हमारे रविदास महाराज जी कहा था, गोरखनाथ जी कहे कि कब का रविदासा बैरागी, कब का रविदासा बैरागी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि धुंध मही का मेला नाही, नाही गुरु चेला, अब परम पुजारी अकेला ये गोरखनाथ जी, परम पुजारी अकेला ये गोरखनाथ जी। और ब्रह्मा विष्णु टोपी या शिव शक्ति को जन्मो नहीं, तबे जोग सिखाए गोरखनाथ जी, तबे जोग सिखाए गोरखनाथ जी। हमारे रविदास महाराज जी अपने शब्द कोश चला के तीर चला दिए, और चलाने के बाद इन्होंने शिव मने शंकर, शक्ति मने पार्वती, इन लोग से पहले अध्यात्म को पूरा कर लिए थे हमारे रविदास महाराज जी। इन लोग जन्म कर्म से पहले अध्यात्म पूरा कर लिए। तो उसी समय में राजा नगरमल कहा, हे ब्राह्मणों पखंडी, यहाँ कोई संत है तो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हैं। हमारे गुरु रविदास महाराज जी को उसी समय में शिरोमणि की उपाधि मिला।
दुनिया में परचम लहरा के बता दिए कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी। तब राजा ने बोले कि सोने के पालक राज दरबार में है, उसको लाओ और उसी पर बैठा के अपने कंधे पर पूरे बनारस घुमाओ और कहो जय रविदास, जय रविदास। इन ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा ये तो राजा पागल हो गया, ये अधर्मी है, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है एक चमार को कंधे पर बैठा के जय जयकार करना, ये तो देश अनरथ हो जाएगा। लेकिन मजबूरी थी, उन लोगों ने लाए, सोने के पालक लाए और सोने के पालक पर बैठाए, अपने कंधे पर उठा के पूरे बनारस में घुमाए और कहा कि जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास। इनके लिखी हुई बातों को मैंने बोल रहा हूं। हमारे महापुरुषों जो जन्म लिया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, वो शब्दों की लड़ाई लड़ा है। उनके जाने के बाद, इनके मार्गदर्शन देने के बाद, जाने के बाद हमारे बाबा साहब भी जन्म लिए और उन्होंने उन्हीं रविदास महाराज जी के मार्गदर्शन दिए। और पढ़ने लिखने के बाद ऐसे महापुरुष को पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, छुआछूत मनाया जा रहा था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। धन्य है हमारे बाबा साहब, ये 6वां विद्वान पूरे विश्व में की बात कर रहे हैं कि 6वां विद्वान है बाबा साहब। इस देश में संविधान बनाकर और देश को आजाद करा दिए। ऐसे ऐसे महान हमारे बीच में सभी लोगों को अधिकार दिया। इन्होंने कहे हैं कि भाग भरोसा झूठा है, इसी बहाने मनुवादियों ने लूटा है, मनु महाराज ने लूटा है, नीम पीपल के छोड़ा पुजाई, देश रसातल में जाई, बहुत कठिन परिश्रम से डॉक्टर BR हमने देश बचाई। और ये भी बोले हैं इसी बहाने मनु महाराज ने लूटा है, नीम पीपल के छोड़ा पुजाई, देश रसातल में जाई, बहुत कठिन परिश्रम से डॉक्टर BR हमने देश को बचाई। जिसका नीयत अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। साथियों, गुरु प्रेमी भाइयों, हमारे महापुरुषों ने पूरे जनमानस के लिए काम किया है, किसी के लिए अन्याय नहीं किया है। और एक बात और कहे हैं हमारे बाबा साहेब कि राम राज के खात्मा है, भीमराव की बारी है, ओटों से सुधरे तो ओटों से नहीं सुधरे तो समझो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। राम राज के खात्मा है, भीमराव की बारी है, ओटों से सुधरे नहीं तो समझो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है।